Hello everyone, very warm welcome to our YouTube channel that is Proving CS. So I hope you are definitely feeling great after taking CS as your professional career, right? Once student join, once you pay the fees to ICSI and to any coaching classes, it's very confusing feeling to decide, ma'am, padna kaise? How to start with reading? How to prepare for CS? There is always a question in every student mind, whether you are a ranker or you can say you are एवरेज सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट सबके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है दैट मैम वुड आई बी एबल टू कंप्लीट दिस कोर्स वुड आई बी एबल टू बिकम CS because we know the history of professional course in our country is such where result is quite in a single digit percentage. So we know it's difficult but definitely it's not impossible. इतने सारे लोग CS बने हैं तो आप भी बन जाओगे. So in today's video we are going to cover few questions that I received from student. Number 1, ma'am, how to start studying for CS? Number 2, ma'am, would I be able to do it? Number 3, how many hours should be given to lectures, that everyday routine lectures that you are taking? And fourth, how many hours should be given for the self studies, or I can say post lectures, that is once you're finishing your course, after that how many hours should be studied? So this video is specifically going to cover these 4 points. Number 1, see how to start CS, how to start with your, you can say, course. Number 1, for few days, initial 15-20 days, I'm just going to talk everything considering emotional side as well as I can say practical side. खाली practical बातें करेंगे, right? और emotion नहीं सोचेंगे तो भी तकलीफ पड़ेगा. मैं अगर बोलूँ आइडियली आपको ये करना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, एवरीबडी नो दैट वॉक करने से 10 मिनट एक्सरसाइज करने से बॉडी अच्छी रहती है, बट मैम वही तो तकलीफ है ना, वॉक पे जाना ही नहीं होता. इट्स लाइक आई एम नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड कैन गो फॉर अ वॉक. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो इन जिम और एनीवेयर बिकॉज इट डेफिनेटली गोइंग टू टेक हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू एंड टू से इज डिफरेंट. So when I say do this, everybody knows कि 5 साल जिंदगी बढ़ सकती है अगर प्रॉपर एक्सरसाइज किया जाए तो, पर मैम फिर भी सब लोग नहीं करते. एंड वाई सो? बिकॉज डिफिकल्ट है. सो वैसे ही आई एम गोइंग टू टॉक प्रैक्टिकलिटी एज वेल एज द माइंडसेट, और आई कैन से इमोशनल साइड ऑफ स्टूडेंट दैट जनरली एवरीबडी फील्स. नंबर 1, मैम अगर मैं CS स्टार्ट करूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो यही रहता है कि मुझसे होगा तो सही ना. See, if you're feeling like that, it's okay, it's normal, because result is tough, that's the reason you're feeling so. When you were in 9th standard or 11th standard, you never felt so कि मुझसे 11th standard complete होगा कि नहीं, because history was सब पास हो रहे तो अपने भी हो जाएंगे. So first thing, you are believing exactly what people are telling you. ट्रस्ट मी, आप में से किसी ने भी अभी तक CS कंप्लीट नहीं किया है, राइट? ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एट एग्जीक्यूटिव लेवल और प्रोफेशनल लेवल, यू हैवंट कंप्लीटेड इट, स्टिल यू नो इट्स डिफिकल्ट. सो बिना कंप्लीट किए ही आपको पता है कि डिफिकल्ट है. व्हाई सो? आइदर योर फैकल्टीज टोल्ड यू और योर सीनियर्स टोल्ड यू और द मार्केट न्यूज दैट यू आर हियरिंग. और ट्रस्ट मी, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं CA टफ है, CS टफ है, कॉस्ट अकाउंटेंसी टफ है. I don't know why they say so, because उन्होंने तो खुद ने भी नहीं किया ये कोर्स, right? Those people who haven't done it would say more. Those people who have done it would say कि यार डिफिकल्ट तो है, इजी नहीं है, बट इट विल रिक्वायर एफर्ट्स. नहीं होगा ऐसा तो क्यों बोलूंगी मैं, राइट? सो बीइंग CS, आई वुड नेवर से टू एनी स्टूडेंट दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू वुड नॉट बी एबल टू डू इट. सो फर्स्ट थॉट जो है ना, ट्रस्ट मी, द थॉट दैट यू हैव कैरीड कि डिफिकल्ट है, इट इज कमिंग फ्रॉम द पीपल, राइट? And 50 to 70% of them have not done the course. आप कर रहे हो प्रैक्टिकली ये चीज, आप CS कर चुके हो, राइट? ज्वाइन कर चुके हो एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग विद द स्टडीज. तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट रहेगा. आई एम नॉट सेइंग कि रिमूव नेगेटिविटी, इट्स इम्पॉसिबल टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ, बट येस आई कैन बिट कंट्रोल इट. थोड़ा सा उसको कंट्रोल करो. आई नो डिफिकल्ट है तभी तो हम कर रहे हैं, बट इट विल बी पॉसिबल टू कंप्लीट इफ proper reading is given. Ma'am, what is proper reading? That is our second question. How many hours lectures को देने चाहिए? See, अब मैं आपको एक simple सा fact बताऊं. If I have attended the session, faculty has taught me something for 5 hours and now I am revising the same. Trust me, you will be able to revise it within 60 to 70% of time than the faculty took. So if faculty is completing something in 5 hours, you will be taking 3.5 to 4 hours because वो revision है.
But if you are doing directly by yourself, you have not attended the session, still you will be able to do. क्योंकि कुछ भी impossible नहीं है. It will take 1 hour maybe extra, 2 hours extra than what faculty took. अब मैम लेक्चर्स देखने चाहिए. अगर मुझसे मिस आउट हो गया, 3 लेक्चर्स मिस आउट हुआ है, एंड आफ्टर कोविड थैंकफुली वी आर गिवन बैकअप लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स, ये सब कोविड के बाद हुआ, राइट? सो इफ यू हैव बैकअप लेक्चर्स, माय सजेशन इज वॉच इट. एक रात जागना पड़ा, 2 रात जागना पड़ा, जस्ट टू complete the sessions and to be in consistency with the faculty which is currently the topic going on, उसके साथ मैच करने के लिए I have to watch recordings more because मैंने पहले मिस आउट किया था. It's okay, complete it because आपके एग्जाम एंड आपका कोर्स कंप्लीशन के ड्यूरेशन में, right? So for example, if you're giving June attempt, try complete your sessions, recordings, everything on or before 15th of April. Or if you're giving December attempt, try to complete the same on or before 15th or 20th October so that you have enough time for revision. अब बात ये आता है मैम लेक्चर कितने घंटा देखना चाहिए, how many hours I should be actually watching the videos or should be attending live or face to face, whatever mode you have chosen. One thing I can say that पूरा दिन आपका कोचिंग में ही चला जाएगा because the course is such that at least 6 to 7 hours coaching will be there. अगर मैं ऐसा बोलूँ 4 घंटे का कोचिंग सही होता है, then it's not something that I should be saying because being a faculty I know that any coaching class would at least take 7 to 8 hours in a day so that आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट हो पाए, राइट? अब 6 to 7 to 8 hours का कोचिंग, राइट? ऐसा कोचिंग ऑलमोस्ट अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बोथ द ग्रुप्स का कोचिंग अगर 5 months जैसा चला, 5 to 6 months जैसा चल रहा है, उसके बाद आपके पास अराउंड 2 months है टू कंप्लीट योर रिविजन, देन you know it's quite difficult to complete 5 to 6 months in 2 months, that too with the college commitments, with other commitments. That is why the best part is if you have joined classes from the same time, from the same day. कोचिंग ने अगर 6 hours 7 hours पढ़ा है, प्लीज मेक श्योर आप घर जाके वही चीज एटलीस्ट 2 hours स्पेंड कर रहे हो टू रिवाइज समथिंग. अगर आपने एक बार वो चीज रिवाइज हो गई ना, सी वंस फैकल्टी टॉट within 2 3 5 7 days, within 7 to 8 days you also check the topic. If you have done so, trust me, 3 महीने भी अभी वो टॉपिक नहीं देखोगे ना, after 3 months when you touch the topic, still you will be able to remember it. You would be easily recalling it because आपने अपनी एंड से रिवाइज किया था. बट ये कैसा होता है? अब हार्श रियलिटी, when you join your coaching चल रहे हैं, we are also very excited for our executive or professional as the case may be, and for 20 to 25 days or maximum 1 month जो फैकल्टी पढ़ा रही है मैं भी जाके पढ़ रही हूँ, राइट? सो फैकल्टी टॉट, आई कंप्लीटेड माई रिविजन, गेव इनफ टेस्ट एंड एवरीथिंग, and perfectly I'm covering whatever was taught in that 1 month. पर जैसे ही सेकेंड मंथ आता है ना, ह्यूमन नेचर, हमारा इंटरेस्ट लेवल, वो एक्साइटमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है. एंड वंस दैट गेट्स रिड्यूस्ड, यू नो दैट अब आपका बीच में से सेशन थोड़ा मिस करना चालू होगा, राइट? यू विल बी समवेयर एल्स, कॉफी डेट पे चले गए मैम, वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, 1 hour आई लेफ्ट द मीटिंग, राइट? That's how your अब होगा accumulation. जो भी आपने इतना सारा एवरी डे का 1 hour 2 hour मिस किया, एक तो वो पाइलअप होता जाएगा, नंबर 1. नंबर 2, जो घर जाके हम रिवाइज करने वाले थे वो 1 month तो हमने बहुत अच्छे से किया, बट उसके बाद नहीं होता है मैम, वी आर वेरी टायर्ड, घर जाके नहीं होता, सो जाते हैं. ओके, आई अंडरस्टैंड. सो अब वो जो रिविजन होना चाहिए था फ्रॉम सेकेंड मंथ, वो रिविजन भी रह गया, राइट? सो आपने जो फर्स्ट मंथ बेस्ट दिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मंथ नॉट गोइंग दैट बेस्ट, एंड नाउ 6th month पे पहुंचते ही एग्जाम नजदीक आएगी, एंड द मोमेंट यू आर सीइंग दैट एग्जाम डेट्स, योर फियर विल स्टार्ट, योर स्ट्रेस विल स्टार्ट, एंड अलॉन्ग विद दैट पाइल्ड अप वर्क आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस में डालेगा that you would not be able to give 100% energy or effort that you have. Because of your own deeds, you're stuck now. फिर भी इसमें से कुछ लोग होते हैं कि हो जाएगा, देख लेंगे. There are such people who handle this stress and फिर भी with flying colors वो पास हो जाते हैं. And great, they are great at managing their risk.
But there are people now not able to manage their studies as well as the problems that they have created, right? वो सब कुछ उनको स्ट्रेस दे रहा है, एंड स्ट्रेस की वजह से ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना उनका फोकस है, फुल ऑन डिस्ट्रैक्शन, ये सब कुछ हो रहा है, एंड end up ruining their exam. So all I'm trying to say is, difficult है, yes, manageable है, yes, of course, if you do so. So इनिशियल से लेके अगर 1 to 2 आवर्स डेली अगर आप रूटीन में डालोगे, सोचो अगर आपने 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स और 8 आवर्स का कोचिंग लिया है सेम डे का, खाली आपको रात को घर जाके 2 घंटे 3 घंटे रिवाइज करना है, और मे बी 1 आवर जस्ट एक टच ले लो दैट ओके दिस इज व्हाट आई हैव डन. This will reduce your stress as well as your efforts that are supposed to be given, for future months for the exam. This is the best solution that you can carry. And as I mentioned, सबको पता है एक्सरसाइज करने से बॉडी अच्छी रहती है, सबको पता है पहले से पढ़ने से चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है, बट यू हैव टू अप्लाई इट एंड दैट एप्लीकेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट बट रिजल्ट्स आर अमेजिंग एंड दैट्स वाई hopefully you'll do so. Number 2, the most important trick. If you are giving one group or both groups, whichever is the choice, make sure at least one subject from each group, you're going to make your strength. So for example, I learned jurisprudence, company law, setting up, tax laws, and पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए taxation best है, सब्जेक्ट चारों अच्छे हैं, बट मेरे लिए टैक्स इजी एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू स्कोर मोर इन टैक्स और मे बी जूरिस्प्रूडेंस और मे बी कंपनी लॉ और सेटिंग अप, जो भी आपका पेपर है फ्रॉम ग्रुप 1. सेम वे डिसाइड योर ग्रुप 2, कौन सा पेपर है जो आपका ग्रुप 2 का स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को आप अपना बेस्ट ट्राई करो दैट यू वुड बी एबल टू रीच एटलीस्ट 60 to 65 और 70 मार्क्स टू दैट पेपर, वन पेपर. अगर सच्ची में ऐसा हो गया, लेट्स से हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, right? If I give that try and if I reach to that 65 to 70 marks in that one paper, मेरे लिए बाकी का अगर कोई पेपर एवरेज है और वीक है, स्टिल मेरे लिए पासिंग और अच्छा स्कोर लाना इजी हो जाएगा, बिकॉज लेट्स से 65 to 70 in one paper, in rest of the 3 papers, even if I'm getting 45, 40, 43, still my total would be good. मेरा टोटल मुझे बचा लेगा, राइट? सो समवेयर 45 आ जाता है एंड एक पेपर में लेट्स से आपका 65 मार्क्स आ जाता है. सो यू नो दैट, राइट? 40 120 एंड देन टोटल कर लो, आपको बाकी का बैलेंस 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है, वहाँ पे 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है. सो 65 45 135 प्लस 65 अराउंड 205, मोर देन इनफ, पास. उससे ज्यादा लाना इज ऑलवेज ग्रेट. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू आर गुड एट टैक्स एज वेल एज कंपनी लॉ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बट एटलीस्ट मेक वन पेपर योर स्ट्रेंथ, कि कुछ भी हो जाए इस पेपर में तो 60-70 आ ही जाएगा, बाकी पेपर्स में लेट्स सी. सो एटलीस्ट वन पेपर शुड बी मैनेज इन सच अ वे that your whole group would be safe, right? In case if you are weak at one paper or so, because what I believe that weakness पे work करोगे वो अच्छा हो सकता है, strength पे work करोगे तो वो एक बेस्ट लेवल पे जा सकता है. So that is why try to score 120 to 130 to 140 from the 2 papers, right? फर्स्ट ग्रुप का एक पेपर, सेकेंड ग्रुप का एक पेपर, जो आपकी स्ट्रेंथ है. बाकी पेपर को भी फोकस तो उतना ही करना है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फेवरेट सब्जेक्ट वाला कंडीशन. अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, मैम टैक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, वो बात अलग है, मुझे आता ही नहीं है. That's not the point. That's not what I'm talking about. I'm talking about the subject that you're confident at, right? So these are 2 things. Starting from the beginning. Second, deciding one subject within 10 to 15 days or maybe 1 month of your course, or even after completion of your coaching, if you feel कि अब मैं जाके पूरा सब्जेक्ट देखने के बाद सारे के सारे I can decide which is the best subject for me, then also fine if you're starting your revision. So this is how you can put some of the efforts in preparing. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी स्मार्ट वर्क से सब कुछ हो जाएगा. हार्ड वर्क is always needed, but along with that, if some tips can be taken, right, that can make your result better. So I hope this video will be useful to you, right, and you will keep this thing in mind. I'll meet you in the next video with next few more questions of students. Thank you so much, everyone.